जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट स्टोरेज को प्रोसीड करना नहीं, हम लोगों ने स्टोरेज को डिस्कस कर रहे थे। स्टोरेज में ऐसी डिवाइसेस जो कि परमानेंटली डाटा को, इंफॉर्मेशन को या फिर प्रोग्राम्स को सेव करती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। और सबसे पहले उसी डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। जी, सेकेंडरी स्टोरेज, हाँ, सेकेंड स्टोरेज में से ऑप्टिकल स्टोरेज हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड टाइप पहले हम लेक्चर में मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्टिकल स्टोरेज से पहले अगेन स्टोरेज की डेफिनेशन में रिकॉल कर रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट पे ऑप्टिकल स्टोरेज से पहले स्टोरेज की डेफिनेशन। स्टोरेज इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। ऐसे डिवाइसेस जो कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को, जो फाइल्स आप प्रोसेस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फाइल्स को या फिर प्रोग्राम्स को जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं, इवन कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो और उसके बाद जो भी प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम आप चलाते हैं, वो भी परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस पे सेव होते हैं। स्टोरेज इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। इट्स आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, इसको बोलते हैं, जहाँ पे डाटा सेकंड लेवल पे स्टोर होता है। मतलब प्राइमरी स्टोरेज इब्तदाई तौर पे फाइल, प्राइमरी स्टोरेज रैम में स्टोर होती है, टेम्परेरी स्टोरेज है वो। और हार्ड डिस्क जो कि परमानेंट स्टोरेज है, जो सेकंड लेवल पे परमानेंटली बाय नेम फाइल को सेव करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज। ऑक्सिलरी का मतलब है कि हेल्पिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है या बैकअप के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे दोबारा से डाटा को रीयूज किया जा सकता है, दोबारा खोल के ओपन करके। और मैच स्टोरेज, जहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा मिकदार में आप डाटा सेव कर सकते हैं। जी नेक्स्ट, स्टोरेज की क्या रीजन, क्यों स्टोरेज को रिक्वायर किया गया, क्यों उसकी जरूरत पेश आती है? बिकॉज मेन मेमोरी जो हमने बढ़ा था टेम्परेरी स्टोरेज है, दैट्स व्हाई परमानेंटली प्रोग्राम्स को, फाइल्स को सेव करने के लिए, फॉर फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ से निकाल के, दैट इज व्हाई स्टोरेज रिक्वायर्ड है। और नंबर सेकंड पे कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी जो है वो मैक्सिमम 1 GB, 2 GB, 4 GB तक रैम अवेलेबल है, जबकि 300, 600 GB और इवन के टेराबाइट्स तक आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क अवेलेबल है। तो ह्यूज वॉल्यूम डाटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर्ड है। पहली रीजन, मेन मेमोरी की जो स्टोरेज है वो टेम्परेरी होती है, दैट्स परमानेंट रिक्वायर्ड है। और सेकेंड रीजन क्या है कि कैपेसिटी जो है वो मेन मेमोरी की थोड़ी है और ज्यादा मितार में आप डाटा सेव करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं, बैकअप आपने रखना है, तो वो परमानेंट स्टोरेज में आएगा। उसके बाद जी स्टूडेंट्स भी कम तादाद में हैं, होप सो आ जाते हैं। ये टॉपिक हमारा अभी प्रीवियस चल रहा है, जो हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, उसके बाद डेफिनेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंट स्टोरेज मीडियाज आर यूज्ड। पहले हमने स्टोरेज की बात की है, उसके बाद स्टोरेज मीडिया, ऐसे डिवाइसेस जो परमानेंट डाटा को स्टोर करेंगी। और इस तरह इसी हायरार्की में अपने डाटा को सेव भी करना है, अपने दिमाग में महफूज करना है, याद करने के कॉन्सेप्ट में। पहले हमने स्टोरेज की बात की, उसमें प्रोग्राम्स की, डाटा की और इंफॉर्मेशन की बात की, वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट मुस्तकिल तौर पे सेव किया जा सकता है। आगे फिर उसके दो तीन नाम डिस्कस किए, जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके बाद ऑक्सिलरी स्टोरेज है और मैस स्टोरेज की बात कर ली। उसके बाद हमने बोला कि स्टोरेज क्यों रिक्वायर्ड है, उसकी क्या रीजन है। बिकॉज टेम्परेरी स्टोरेज है आपकी रैम या मेन मेमोरी, दैट्स व्हाई परमानेंटली के लिए कोई चीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है। और नंबर सेकंड पे कैपेसिटी या उसका साइज जो है वो छोटा होता है, थोड़ी मिकदार में डाटा सेव कर सकती है प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी, दैट्स व्हाई सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर्ड है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। उसके बाद स्टोरेज मीडिया क्या है? स्टोरेज मीडियाज आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स। स्टोरेज मीडिया है वो चीजों को परमानेंटली महफूज करेगा, परमानेंटली स्टोर करेगा फॉर फ्यूचर यूज, ताकि आप दोबारा से उसको रीयूज कर लें। और उसके बाद फिर कहता है कि इसको नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है कि ऐसे कंटेंट जो हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ये नॉन वोलेटाइल जिसका डाटा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन परमानेंटली सेव रहती है, इवन तो आप सिस्टम को टर्न ऑफ भी कर दें तो वो डाटा लॉस नहीं होता।
तो इसके आगे आपने नॉन वोलेटाइल की डेफिनेशन भी लिखनी है. इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल बिकॉज its contents remain safe when the power is turned off. Even the system is switched off, डाटा वो सेफ रहेगा, उसके कंटेंट्स लॉस नहीं होंगे. नेक्स्ट स्टोरेज मीडिया को हम डिस्कस कर रहे हैं. स्टोरेज मीडिया आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड कैपेसिटी. मुख्तलिफ तरह के साइज में अवेलेबल है डिवाइसेस. यूएसबी की बात करें, फ्लॉपी की बात हमने की, उसके बाद जिप डिस्क की, उसके बाद सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क है, और डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कैपेसिटी है उनकी. और स्टोरेज मीडिया कैन बी इंटरनल भी हो सकता है, जैसे हार्ड डिस्क इंटरनल स्टोरेज है, कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है. एक्सटर्नल स्टोरेज भी हो सकता है, दैट जो हमने पढ़ा था एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का डिस्कस किया था. उसके बाद रिमूवेबल डिवाइसेस भी हैं, जैसे यूएसबी आप कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, डेटा कॉपी करने के बाद उसको रिमूव कर लेते हैं और अगले सिस्टम के साथ जाके कनेक्ट कर देते हैं. जैसे सीडीज हम इंसर्ट करते हैं सीडी ड्राइव के अंदर, डीवीडीज इंसर्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, चलाते हैं और उसको दोबारा से निकाल लेते हैं. दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल स्टोरेज. जी, सेकंड पैराग्राफ को आपने कैसे याद करना है. एक तो स्टोरेज मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहले वाली लाइन ये है कि डाटा और इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स को सेव किया जा सकता है स्टोरेज मीडिया के ऊपर. स्टोरेज डिवाइसेस की बात हो रही है. उसके बाद ये नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल ऐसी डिवाइस होती हैं जो डाटा को परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे सेव रखती हैं. जी, नेक्स्ट स्टोरेज मीडिया की साइज और कैपेसिटी की बात करनी है, और लास्ट पॉइंट में इसकी टाइप बता देनी है कि इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है और रिमूवेबल भी है. उसके बाद एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं. जी, एग्जांपल में सबसे पहले तो प्रिंसिपल स्टोरेज मीडिया या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ था, उसको मैंने कटवाया था. प्राइमरी ना लिखें, इसको प्रिंसिपल स्टोरेज मीडिया कहते हैं, जो परमानेंटली स्टोर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क. उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं, और ऑप्टिकल डिस्क. मेमोरी कार्ड आपके कैमरा वगैरह में यूज होता है, मोबाइल फोन में इस्तेमाल किया जाता है, टैब्स वगैरह के अंदर. ऑप्टिकल स्टोरेज है जो आज हम डिस्कस करेंगे, सारा ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे, जिसमें सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, उनकी फर्दर टाइप्स हैं और ब्लू रे टेक्नोलॉजी है. जी, पैराग्राफ एक दफा पढ़ ले, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं. अभी सिर्फ स्टोरेज के दो पैराग्राफ डिस्कस किए हैं, सिर्फ स्टोरेज के पैराग्राफ डिस्कस किए हैं. पहली डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को रिकॉल किया दोबारा से मैंने. उसके बाद ऑप्टिकल को स्टार्ट करते हैं जी. और इसको याद कैसे करना है आपने. सबसे पहले स्टोरेज का मतलब क्या है, जो प्रोग्राम्स को, डाटा को या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली सेव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज. 3 नाम आपने 3 इसके याद कर लेना है. पहले नंबर पे सेकेंडरी भी कहते हैं इसको, ऑक्सिलरी भी कहते हैं, और लास्ट पॉइंट मैस स्टोरेज भी बोलते हैं. उसके बाद वाई स्टोरेज इज रिक्वायर्ड. क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेमोरी का साइज छोटा है और वो टेम्परेरी स्टोर करती है. उसके बाद स्टोरेज मीडिया जो है वो डिवाइसेस हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स पढ़े थे हम लोगों ने, जो कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को सेव करते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल कैटेगरी में आते हैं बिकॉज सिस्टम को टर्न ऑफ भी करते हैं तो डाटा लॉस नहीं होता. नेक्स्ट स्टोरेज मीडिया डिफरेंट साइज और कैपेसिटी में अवेलेबल हैं, और स्टोरेज मीडिया कैन बी इंटरनल हो सकता है, जैसे हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल हो सकता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है, आप इसको कनेक्ट करके यूएसबी पोर्ट में कॉपी करके दोबारा बैकअप रख के या बैकअप स्टोर करके इसको दोबारा से सेव कर सकते हैं और फॉर फ्यूचर यूज. और रिमूवेबल स्टोरेज, जो कि कोई भी चीज कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से निकाल लेते हैं या उतार लेते हैं. एग्जाम्पल में हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं. मतलब ये मेजर कैटेगरीज है. इसके बाद इसकी कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. जी बच्चे, नेक्स्ट फिर चलते हैं जी ऑप्टिकल स्टोरेज की तरफ. जी, ऑप्टिकल स्टोरेज या ऑप्टिकल डिस्क और उसके टाइप्स इज अ फॉर्म ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज. ये रिमूवेबल कैटेगरी में आता है. एमसीक्यूज पॉइंट भी है कि ऐसी डिवाइसेस है जिसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं सिस्टम में और दोबारा इसको निकाल के सेव करके रख भी सकते हैं. उसके बाद इंक्लूड, इसमें क्या क्या आती हैं, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, और ब्लू रे टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वर्जन है, जो कि हाई डेफिनेशन आपने सुना होगा, इसमें अच्छी क्वालिटी का डाटा स्टोर होता है. ऑप्टिकल ड्राइव्स are used to laser to read or write data on the optical disc. ऑप्टिकल डिस्क को आप किस में इंसर्ट करते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव में इंसर्ट करते हैं, जो कि उसका सिस्टम के सामने आपको फ्रंट नजर आता है, आप बटन प्रेस करते हैं, ड्राइव बाहर निकलती है, उसके अंदर आप सीडी प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल ड्राइव. ऐसी ड्राइव जिसमें ऑप्टिकल डिस्क को स्टोर किया जाएगा, डीवीडीज को, सीडीज को रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल ड्राइव. ऑप्टिकल ड्राइव क्या यूज करती है, लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है.
डाटा को राइट करने के लिए, क्योंकि सीडी हम राइट भी करते हैं डाटा को बैकअप लेने के लिए, स्टोर करने के लिए, और जो स्टोर चीजें होती है उसको कॉपी करते हैं, ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीडिंग प्रोसेस। तो डाटा राइट भी होता है, रीड भी होता है, लेकिन कौन से मैकेनिज्म यूज करते हुए? लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट, ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज लेजर टू रीड और राइट डाटा ऑन द ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल ड्राइव में इंसर्ट करेंगे ऑप्टिकल डिस्क को, और ऑप्टिकल ड्राइव से क्या निकलेगी? लेजर बीम निकलेगी, जो डाटा जिसकी मदद से डाटा रीड होता है या फिर राइट होता है ऑन द डिस्क। आगे फिर लेजर स्टैंड्स फॉर, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, और लेजर बीम्स राइट ऑन द सरफेस बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिट। आपके लेजर बीम जो है वो छोटा सा होल बनाती है, एक डॉट लगाती है सरफेस के ऊपर इन सर्कुलर फॉर्म, जो आपने ट्रैक्स पढ़े थे, सर्कुलर एरियाज ऑन द डिस्क। दोबारा से, लेजर बीम्स राइट ऑन द सरफेस बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिट। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है कि जो छोटे छोटे होल्स बनते हैं डिस्क के ऊपर, उसको अगर आप धूप में रखें, देखें डिस्क को पकड़ के, तो थोड़े से ना आपको फ्लैशी सी नजर आती है। अलहदा से जहाँ पे डाटा होता है उस पर थोड़ा कलरफुल नजर आता है बीम्स, और जो खाली एरिया होता है, स्पेस होती है उसके अंदर, वो व्हाइट नजर आता है। तो उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बनते क्या है इसके ऊपर? स्मॉल बिट और होल बनते हैं ऑन द डिस्क सरफेस। और उसके बाद फिर जब डाटा राइट कर लेते हैं, तो जब हम सीडी ड्राइव के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो लेजर बीम उसके ऊपर लेजर बीम पड़ेगी, तो वहां से एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पिट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर प्रेजेंस है, उधर होल बना हुआ है, तो वो 1 को इंडिकेट करेगा, और अगर होल नहीं है तो वो 0 को इंडिकेट करेगा। तो वहां से फिर उसकी डिटेक्शन होती है और डाटा बाइनरी फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है। जी, ऑप्टिकल ड्राइव्स जी, ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। स्टैंड फॉर याद कर लेना बस आपने। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। शुआएं निकलती हैं, डाटा डिटेक्ट होता है, वहां से डाटा रीड आउट या राइट आउट किया जाता है। जी, ऑप्टिकल ड्राइव्स रीड डाटा बाय फोकसिंग लेजर्स। डाटा रीडिंग होना है या राइटिंग होना है, लेजर बीम उसके ऊपर लगेगी, दैट इज कॉल्ड फोकसिंग। और ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क इसके ऊपर डाटा लिखा हुआ है या राइट करना है। अगर लेजर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पिट, मतलब अगर उधर पिट एग्जिस्ट कर रहा है, होल बना हुआ है, तो उसको 1 से इंडिकेट किया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ पिट, ये भी एमसीक्यू पॉइंट भी है। प्रेजेंस ऑफ पिट इंडिकेट्स 1 एंड एब्सेंस ऑफ पिट इंडिकेट्स बाय 0। अगर प्रेजेंस है, पिट बना हुआ है, तो 1 है, वहां से बाइनरी कोड बांध लिया जाएगा। और अगर पिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड लैंड स्पेस पढ़ेंगे इसको, बुक के अंदर लिखा हुआ है, डायग्राम के अंदर, उसको आप देख लीजिएगा। और एब्सेंस ऑफ बिट को 0 से इंडिकेट किया जाता है। इसी तरह फिर आपका कंप्यूटर्स को, बाइनरी को, लेजर बीम्स कन्वर्ट्स दीज बिट्स इनटू डिजिटल डाटा। ये जो डेफिनेशन होगी हमारी ऑप्टिकल डिस्क की, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की। ऑप्टिकल डिवाइस से भी आ सकता है, या ऑप्टिकल डिस्क, उसकी टाइप्स भी आ सकती है। जी, नेक्स्ट में ये वीडियो बच्चे अपनी छुपा के रखनी है, इतनी खूबसूरत शक्ल हमें नहीं चाहिए। और अगर आती है तो मैं आपको क्लास रिमूव कर दूंगा, ठीक है, वीडियो की इजाजत नहीं है। जी, नेक्स्ट फिर हाँ जी, नेक्स्ट स्क्रीन देखें जी। मेन कैटेगरीज कौन कौन सी ऑप्टिकल डिस्क की? ऑप्टिकल इसमें मेजर 2 कैटेगरीज हैं, सीडीज हैं और डीवीडीज हैं, लेकिन इसके साथ थर्ड टेक्नोलॉजी हम ब्लू रे डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे सीडीज हैं। सीडी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। सी से कम्पैक्ट है और डी से डिस्क है। पहले तो स्टैंड फॉर हो गया इसका। फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी फिर सब कैटेगरीज करेंगे। सीडी रोम भी है, सीडी आर भी है, सीडी आर डब्ल्यू भी है, ये सारी उसकी टाइप्स हैं। जी, इसको अभी आपने याद करना है। सबसे पहले CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, द मेनली यूज्ड टू स्टोर फोटोज। फोटोग्राफ हम सेव कर सकते हैं, राइट करके रख लेते हैं। उसके बाद ऑडियो सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर जो सीडीज के ऊपर आते हैं। 3 चीजें आपने याद रखनी है, फोटो सेव की जा सकते हैं, इमेजेस वगैरह, उसके बाद ऑडियोज भी हो सकती हैं, और वीडियोज भी, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी।
उसके बाद कंटेंट्स ऑफ सीडीज कैन बी रीड बाय सीडी ड्राइव। जब भी आपने सीडीज के ऊपर कोई भी चीज लिखी हुई है या उसमें डाटा आपने पढ़ना है या कॉपी करना है, उसको सीडी ड्राइव में इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। जी, कंटेंट्स ऑफ सीडी कैन बी रीड बाय सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव में इंसर्ट करेंगे तो वहां से डाटा रीड कर लिया जाएगा। अगर सीडीज आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट टाइप्स, 3 उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। रीड ओनली हो सकती है, उसके बाद रिकॉर्डेबल हो सकती है, या फिर री राइटेबल हो सकती है। जी, दोबारा से इसी को सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, मेनली यूज टू स्टोर। स्टोरेज मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? फोटोज, ऑडियोज, वीडियोस और कंप्यूटर प्रोग्राम सीडीज पे आते हैं। और जो भी कंटेंट्स है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, सेव किया हुआ है, वो सीडी ड्राइव में इंसर्ट करेंगे तो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और 3 डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है। रीड ओनली भी अवेलेबल है सीडी, रिकॉर्डेबल खाली सीडी मिलती है, उसके ऊपर डाटा राइट अप कर सकते हैं। और री राइटेबल, एक ही सीडीज के ऊपर दोबारा से राइट किया जा सकता है। ये थोड़ा महंगा वर्जन होता है उसका, उसको आप दोबारा से पुरानी चीज को अरेज कर सकते हैं, उसके ऊपर दोबारा से राइट कर सकते हैं। ये 3 टेक्नोलॉजीज। पहले नंबर पे रीड ओनली ऑन, जो डाटा आपको मार्केट से मिलेगी सीडी, वो उसी को आप एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो उसमें से नया डाटा ऐड कर सकते हैं, ना ही उसमें पुरानी चीजों को डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्डेबल, खाली सीडी मिलेगी, उसके ऊपर आप डाटा राइट कर लेंगे और ओनली वंस, एक दफा राइट कर सकते हैं, दोबारा राइट नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा वर्जन है जिसमें खाली सीडीज आप लेंगे, आप डाटा राइट कर लेंगे और उसके ऊपर दोबारा से राइट कर सकते हैं, पुराना अरेज कर दें और नया उसके अंदर राइट कर लें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडीज आर, कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहले सीडी रोम, स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, उधर भी आपने पढ़ा था रोम के कॉन्सेप्ट में भी। उसके बाद CD stands for compact disk read only memory, पहली लाइन सिंपल है। आगे पे स्टोर्स ऑन CD ROM कैन ओनली बी रीड, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ऑडियो वीडियो जो भी है वो सिर्फ पढ़ा जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और चलाया जा सकता है कंप्यूटर में। इट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज्ड, दो लफ्ज आपने हाईलाइट करने हैं, ना तो डिलीट कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं। और उसकी मोस्टली जो कैपेसिटी मार्केट में मिलती है वो 700 MB तक डाटा राइट किया जा सकता है। आगे इसको यूज बता दें, सीडी रोम क्यों इस्तेमाल होती है। मोस्टली यूज स्टोर फोटोज और ऑडियोज वगैरह आप मार्केट से खरीद सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूट न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नए जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो गेम्स वगैरह मिलती हैं, वो आपको सीडी रोम्स के अंदर मिलती है। ऑडियोज भी हो सकती हैं, वीडियोज भी हो सकती हैं। उसके बाद नंबर सेकंड पे डिसएडवांटेजेस के क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता वर्जन है, और स्टोर इंफॉर्मेशन मुश्किल तौर पे आप डाटा सेव कर सकते हैं उसके अंदर। लीस्ट एक्सपेंसिव, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट कर लें। सेकंड बेनिफिट इसका क्या है? और ड्यूरेबल एंड इजी टू हैंडल। ड्यूरेबल मतलब सालों साल आप इसको रख सकते हैं बैकअप के तौर पे, 2-4 साल तक चल जाती है अगर आप उसको उसकी जैकेट में रखते हैं, सेव करके रखते हैं तो। नंबर थर्ड पे, कैन बी स्टोर ऑन सीडी रोम फॉर मैनी ईयर्स, काफी सालों तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा यूज देखें, फोटोज, ऑडियोज और वीडियोस इसमें आप मार्केट से खरीद सकते हैं। और नंबर सेकंड पे, न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और गेम्स जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंपनीज, उसको मार्केट में फैलाती हैं, वो सीडीज के ऊपर आते हैं। बेनिफिट क्या है? लीस्ट एक्सपेंसिव है, और नंबर सेकंड पे ड्यूरेबल है और इजी टू हैंडल है। बस जस्ट आपने सीडी रोम में इंसर्ट करना है और उसको इस्तेमाल कर लेना है। और इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन सीडी रोम फॉर मेनी ईयर्स, काफी सालों तक आप एक सीडीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसान क्या है? कैन नॉट बी एडिटेड, क्योंकि रीड ओनली है, चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इसका डिसएडवांटेज हो गया। और रिट्राइव डाटा इंफॉर्मेशन मोर स्लोली देन द मैग्नेटिक, मैग्नेटिक डिस्क की स्पीड है वो फास्ट होती है, जबकि ऑप्टिकल की वो स्पीड है वो स्लो होती है। ये इसका नुकसान है, स्पीड में स्लो है, डाटा ट्रांसफर रेट कम है इसका। ये दोनों पॉइंट्स, यूजेस, बेनिफिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस एक दफा रीड आउट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी, मेरा सुल्तान क्या कह रहा है? जी सुल्तान, सेंड कर दूंगा यार, सेंड कर दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। एक बुक खरीद लें बच्चे, आपको हर वक्त सिस्टम थोड़ी ऑन होना आता है या मोबाइल फोन हाथ में रहता है, बुक हार्ड कॉपी लाजमी होती है, दैट्स व्हाई उसको ले लें, ये बुक की कॉपी किया हुआ है।
जी नेक्स्ट है जी हमारे पास CDR, सेकंड वर्जन ऑफ CD का पहला वर्जन में पड़ा रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद रिकॉर्डेबल R वाला आ गया, उसके बाद RW री राइटेबल इसको पढ़ेंगे। CDR स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, R का मतलब रिकॉर्डेबल है, मतलब खाली CD होगी और उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके ऊपर कुछ भी राइट करके रख लेंगे। द यूजर कैन राइट डाटा ऑन CDR ओनली वंस, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ एक दफा आप उसके ऊपर राइट कर सकते हैं। वंस बट कैन बी रीड मैनी टाइम्स, जबकि काफी दफा उसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रिकॉर्ड सिर्फ एक दफा कर सकते हैं। डाटा रिटन ऑन द CDR कैन नॉट बी अरेज, उसको बाद में एडिट नहीं किया जा सकता, अरेज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। जी CDR ड्राइव्स आर नोन एज CD बर्नर्स, जब CD रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके जरिए CD राइट की जाती है, दैट इज कॉल्ड, उसको CD बर्नर भी कहते हैं। MCQ पॉइंट है जी। और कम्बो ड्राइव, सुपर ड्राइव का नाम सुना होगा आपने, उसमें आप CDs DVDs को राइट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। The process of recording data on the CDR is called CD burning process बोलते हैं, that is the most important MCQs। और लास्ट पॉइंट है जी, इसको CDR को वर्म भी कहते हैं, WOR वर्म, राइट वंस एंड रीड मैनी। एब्रिविएशन याद रखनी है, MCQ में आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी CDR को एक बार रीड आउट करें, उसके बाद नेक्स्ट CDRW पढ़ते हैं। 4 पॉइंट्स आपने देखने हैं जी, पहले रिकॉर्डेबल, उसके बाद ओनली वंस, और नेक्स्ट है वो अरेज नहीं किया जा सकता, और आगे फिर बर्निंग का प्रोसेस, 2 लाइन उसके बारे में है कि बर्नर्स बोलते हैं CD, जो वो ड्राइव जिसमें इसको राइट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड CD बर्नर, और उस प्रोसेस को बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। जी बच्चे नेक्स्ट CDRW, RW का मतलब है कि री राइटेबल, एक दफा रिकॉर्ड करके दोबारा से राइट किया जा सकता है, रिकॉर्डेबल है और दोबारा राइटेबल है। कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, दिस इज आल्सो नोन एज अरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है, इसको अरेज करके दोबारा से राइट किया जा सकता है। यूजर कैन राइट डाटा ऑन CDRW मैनी टाइम्स, मैनी टाइम को हाईलाइट कर लेना आपने, एग्जिस्टिंग डाटा को, कंटेंट्स को रिमूव करके। The most common type of erasable and rewritable optical disk is magneto, MO, magneto optical disk। यहाँ तक आपने इसको कर। जी अगर यहाँ तक आपको याद हो जाता है तो आगे फिर DVDs में सेम कॉपी पेस्ट लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन में हमने एक दो कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, बाकी सारे का सारा सेम है, दोबारा से आप इसको लिख लेना है। जी DVD में स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क है, इसको वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, नाम दूसरा इसका लिख लें, MCQs में आ सकता है मल्टीपल चॉइस में। डिजिटल वीडियो डिस्क भी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। सिमिलर टू द CD एक्सेप्ट इट यूजेस द लेजर बीम्स विद शॉर्टर वेवलेंथ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको हाईलाइट कर लें। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कैपेसिटी ज्यादा होती है, छोटा होल लगता है, छोटा पिट लगता है इसके अंदर, और ज्यादा कैपेसिटी में डाटा स्टोर किया जा सकता है उसी साइज के अंदर। ये शॉर्टर वेवलेंथ को हाईलाइट करना आपने। आगे स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज मच ग्रेटर देन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादा कैपेसिटी में डाटा सेव किया जा सकता है एज कम्पेयर टू CDs, और इट कैन स्टोर अप टू 17 GB तक डाटा सेव कर सकते हैं DVDs के अंदर, और अवेलेबल इन 3 डिफरेंट टाइप्स। सेम आगे कहानी शुरू हो गई है, रीड ओनली है, रिकॉर्डेबल है और री राइटेबल है। आगे DVD की टाइप्स में उधर CD रोम था, यहाँ पे DVD रोम आ गया, और डिजिटल वीडियो डिस्क है, आगे फिर रीड ओनली मेमोरी, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क है, ओनली वंस की बात कर रहे हैं, नॉट राइट डेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टोरेज हाई डेफिनेशन वीडियोस सेव होती हैं, म्यूजिक और सॉफ्टवेयर सेव होते हैं। CDR स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्डेबल सेम सिचुएशन। उसके बाद स्मॉलर टू CDR, साइज में छोटा होता है। फिर कहना है कि वंस बट रेज, इसको आप सॉरी R में सिर्फ राइट कर सकते हैं एक दफा, और कैन नॉट अरेज को रेज नहीं कर सकते। बाकी सारी कहानी सेम है, सिंपल आपने थोड़ा सा DVD का कॉन्सेप्ट ऐड करना है। स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क है, री राइटेबल जी। उसके बाद CDs रीराइट मैनी टाइम्स, अरेज एग्जिस्टिंग कंटेंट्स, ये भी कॉपी पेस्ट है, सारे का सारा सेम है, सिर्फ डिजिटल वीडियो डिस्क साथ में आ रहा है, और उधर था कम्पैक्ट डिस्क।
फिर बच्चे नेक्स्ट में ब्लू रे की डेफिनेशन आपने ऐड करनी है। डिस्क इज न्यू एंड मोर एक्सपेंसिव, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। न्यू टेक्नोलॉजी है, मोर एक्सपेंसिव महंगा फॉर्मेट है, हायर कैपेसिटी, उससे ज्यादा कैपेसिटी में डाटा स्टोर किया जा सकता है, और बेटर क्वालिटी, हाई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीवीडी स्पेशली फॉर हाई डेफिनेशन वीडियोस, अच्छी क्वालिटी की वीडियो सेव करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जिसको हाईलाइट करें हाई डेफिनेशन वीडियो को, और उसमें था 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे 100 GB तक डाटा सेव किया जा सकता है। इसको आपने लाजमी एक दफा लिख के देख लेना है ब्लू रे टेक्नोलॉजी को, और 2-3 लफ्ज है सिर्फ इसके अंदर, न्यू एंड मोर एक्सपेंसिव डीवीडी फॉर्मेट, हाई कैपेसिटी एंड बेटर क्वालिटी, और लास्ट पे हाई डेफिनेशन वीडियोस, और 100 GB डाटा सेव किया जा सकता है। ये हमारा ऑप्टिकल का वर्जन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्टोरेज एंड एक्सप्लेन ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज की एक्सप्लेन टाइप्स एक्सप्लेन करें। और अगर क्वेश्चन आता है स्टोरेज का और ऑल टाइप डिस्कस करनी है, तो फिर आपने थोड़ा रिड्यूस कर लेना। आपने मैग्नेटिक स्टोरेज की डेफिनेशन 2-3 लाइन में लिख के उसकी 3 टाइप बता देनी है, और ऑप्टिकल की लिख के आगे 3 टाइप बता देनी, उसकी सब कैटेगरी नहीं बतानी आपने, ठीक है। और स्टूडेंट्स